से पूछेंगे यार हमारे डॉग को ये मसला आ रहा है, वो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट बता रहा होगा, ये वाला करवा दो यूज़, ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो। यार आप पागल हो यार, वो डॉग्स के साथ आप कर क्या रहे हो? सॉरी टू से मैं थोड़ी हार्श वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। वेलकम टू द चैनल रेक्स। आप बोलो। वेलकम टू द चैनल रेक्स द जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या डॉग्स को मल्टीविटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स या सिरप देने चाहिए। अगर देने चाहिए तो कितने देने चाहिए, किस मिकदार में देने चाहिए, तो क्या ये हार्मफुल तो नहीं होते। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपसे करूँगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स का काम क्या होता है, हम क्यों देते हैं, हमें कब ज़रूरत पड़ती है। सप्लीमेंट्स का काम ये होता है कि आप जो अपने डॉग को एक डाइट दे रहे हैं, उस डाइट में न्यूट्रिशन की कोई ना कोई कमी रह रही है। जैसे आपके डॉग को कैल्शियम चाहिए और आप अपने डाइट में कैल्शियम प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो डॉग के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से हम टैबलेट सप्लीमेंट्स यूज़ करवाते हैं कैल्शियम के। इसी तरह आयरन की कमी है तो हम आयरन का सिरप यूज़ करवाना स्टार्ट कर देंगे, या किसी विटामिन की कमी है तो हम उस विटामिन का सप्लीमेंट यूज़ करवाना स्टार्ट कर देंगे। याद रखें, सप्लीमेंट्स यूज़ करवाना अच्छी बात नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि आपके डॉग की ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ऐसी स्टेज ही नहीं आनी चाहिए कि आप उसको कोई सप्लीमेंट यूज़ करवा लें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि सप्लीमेंट तब यूज़ करवाया जाता है कि जब आप उसको डाइट दे रहे हैं तो उसमें उस चीज़ की कमी है, तो आप कमी होने ही ना दें। आप डाइट में ही प्रॉपर एक ऐसी न्यूट्रिशन रखें कि आपके डॉग को सप्लीमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप अपने डॉग को कैल्शियम की टैबलेट्स दे रहे हैं, विटामिन्स की टैबलेट्स दे रहे हैं, हर तरह की टैबलेट्स दे रहे हैं। इसका मतलब आप जो उसको डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपर डाइट ही नहीं दे रहे। ठीक है, हाँ, कभी कभी किसी मौके पे ज़रूरत पड़ भी जाती है कि वो डॉग आपका बीमार हो गया या वीक हो गया या वेदर इशू आ गया, किसी ना किसी रीज़न से आप यूज़ करवा सकते हैं। वो भी आगे चलकर मैं आपसे बात करता हूँ कि कब तक यूज़ करवाना और कितनी देर के लिए यूज़ करवाना। लेकिन ये सारी बातें करने का मकसद ये है, आपने डाइट पे ही इतना फोकस करना है, उस डाइट ही इतनी परफेक्ट देनी है कि उसमें हर तरह के विटामिन्स, आपके कैल्शियम, आपकी फाइबर्स, हर आयरन, हर चीज़ कवर हो रही हो। आप यकीन करें, आप दो चीज़ों पे बस फोकस कर लें, एक डॉग्स की डाइट, दूसरा इनकी एक्सरसाइज। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे आप फोकस कर लें, आपके डॉग को कभी किसी मल्टीविटामिन की या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना वो बीमार होगा बल्कि एक्टिव रहेगा। और यही दोनों बेसिक चीज़ें होती हैं जो डॉग की एक प्रॉपर लुक बनाती हैं, एक डॉग की खूबसूरती बनाती हैं। कि लोग परेशान इसी वजह से हो रहे होते हैं कि हमारे डॉग्स खूबसूरत नहीं है, उसकी शाइनी ख़त्म हो रही है, उसके हेयर्स के मसले आ रहे हैं, उसको ये हो रहा है, उसको वो आ रहा है। अगर आपको अपने डॉग में कोई भी कमी फील हो रही है ना, तो इस बात को याद रखें कि वो डॉग का मसला नहीं है, वो आप जो उसको डाइट प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें इशू आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक डाइट प्रॉपर दे रहे हैं, मल्टीविटामिन, उसको फ्रूट्स भी दे रहे हैं, उसको सैलड्स भी दे रहे हैं, उसको फाइबर भी दे रहे हैं, आयरन भी दे रहे हैं, प्रोटीन्स भी दे रहे हैं, आपने सारी उसकी मैनेज की हुई है डाइट, तो फिर हमें कब ज़रूरत पड़ेगी। फिर इश्यूज आते हैं, जैसे वेदर इशू आ गया, जैसे आपके डॉग में कोई ना कोई ऐसा इशू आ गया कि जिसकी वजह से उसको वीकनेस हो रही है, हो जाती है, या आप कोई उसको ऐसी एक्सरसाइजेज नहीं करवा रहे जिसकी वजह से उसकी जो डाइट है वो उसकी बॉडी पे लग नहीं रही प्रॉपर, फिर हम करवाते हैं कुछ चीज़ें यूज़। ठीक है, वो भी आपने किसी के सुनने पे नहीं यूज़ करवाना शुरू कर देनी, उससे पूछ कर दिया करें हमेशा जो इन चीज़ों में एक्सपर्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, यकीन करें, मैंने लोगों को देखा है इतनी टैबलेट्स रखी होती हैं और अपने डॉग्स को एक एक दिन में 3-4 चीज़ें दे रहे हैं, 5-6 टैबलेट्स दे रहे हैं, और खुदा का खौफ करें। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है यार। हम अपने डॉग्स को मेडिसिन पे रखना चाहते हैं। अभी आपकी डॉग की एज क्या होती है? अभी 1 साल का नहीं होता, आप उसको इतनी मेडिसिन यूज़ करवा रहे होते हैं। मेडिसिन या मल्टीविटामिन्स या इस तरह की चीज़ें यूज़ करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती। ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि आपके डॉग में कमी है, आप जो उसको डाइट दे रहे हैं उसमें कमी है। आप यकीन माने, मैं रेक्स को अगर कोई मल्टीविटामिन दे रहा हूँ ना, तो यकीन करें वो सिर्फ मैं देता हूँ 7 दिन के लिए, 6 से 7 दिन के लिए, वो भी सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि क्या इसकी बॉडी पे सूट हो रहा है या कोई कमी हो तो उसकी पूरी हो जाए। अब जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में एक बताया हुआ कि मैं इसको गर्मियों में ना अक्सर ये दे देता हूँ लिव 52 हिमालय का। ये किस लिए होता है? ये होता है गर्मी में इनको डाइट अगर ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही या इनके लीवर में
बहुत हीट आ गई है, तब ये आप दें तो अच्छा होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मैं ये बोटल्स पे बोतल पिला रहा हूँ, उसको पिलाता ही जा रहा हूँ, नहीं, मैं 2-3 दिन दे देता हूँ, स्टे डाल देता हूँ। फिर मैं इसकी सूरत हाल देखता हूँ कि क्या इसको ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही, ये प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट डाइजेस्ट कर रहा है। फिर मैं ये चीज़ देखता हूँ कि अगर ये अपनी डाइट प्रॉपर हज़म कर रहा है ये सिरप पिलाने के बाद, और अगर मैं सिरप इसे छुड़वाता हूँ फिर ये प्रॉपर हज़म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डाइट में मसला आ रहा है। फिर मैं ये नहीं करता कि सिरप देता जाऊँ, नहीं, फिर मैं उस डाइट को जो मैं इसको दे रहा हूँ उसमें थोड़ी चेंजिंग करके देखता हूँ। क्योंकि देखें, कोई भी डाइट जो होती है वो हर सिचुएशन के लिए नहीं होती। गर्मी में अलग तरीके से डाइट देनी पड़ती है, सर्दी में अलग तरीके से देनी पड़ती है। मतलब एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह की उसको डाइट दे रहे हैं। कभी सैलड ज़्यादा देना पड़ता है, कभी सैलड कम देना पड़ता है, कभी आपको प्रोटीन ज़्यादा देनी पड़ती हैं, प्रोटीन कम देनी पड़ती हैं। ये आपको देख के चलना होगा कि आपकी जो डॉग की सिचुएशन है वो कितना एक्टिव है, उसकी बॉडी पे वो आउटर लुक नज़र आ रही है, उसकी ग्रूमिंग नज़र आ रही है आपकी डाइट की वजह से, वो आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो इन चीज़ों से बहुत परहेज़ करता हूँ, मैं नहीं इसको यूज़ करवाता। मेरी कोशिश होती है डाइट ही कोई ऐसी दे दूँ, इसको एटमॉस्फेयर ऐसा दूँ कि इसकी जो लुक है वो ठीक हो जाए, इसके अंदर जो कमी है वो ठीक हो जाए। अब लोगों को सबसे ज़्यादा इशू आता है कि हमारे डॉग के हेयर्स बड़े नहीं हो रहे। मैं तो अपने रेक्स के हेयर्स खुद काटता हूँ, ये इसके हाफ हेयर्स हैं और मैं खुद कटिंग कर रहा होता हूँ बैठ के। तो मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हो, ये क्यों काट रहे हो। देखें, याद रखें, लंबे बाल इतने प्यारे नहीं लगते, आपका डॉग अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर हमें देख लें कि हम अपने बाल ना कटवाएं कभी और लंबे करी जाएं तो हम अजीब से लगना शुरू हो जाएंगे ना, हमारी हेल्थ भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह डॉग्स के साथ भी है, आपको उनकी प्रॉपर एक कटिंग करनी पड़ेगी, डेली ब्रशिंग करना पड़ेगी। तो अगर मुझे इसके हेयर्स में कोई इशू आता भी है कि डल हो गए, हो जाता है ना, जानदार चीज़ है, तो फिर मैं जो इसकी डाइट है ना उसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, उसको थोड़ा और परफेक्ट करता हूँ, ना कि मैं बस हेयर्स के सप्लीमेंट लेकर आता हूँ और यूज़ करवाना शुरू कर देता हूँ। ऐसे नहीं करना आपने। यहाँ पे तो अब ये स्टाइल ही बन चुका है, आप किसी से पूछेंगे यार हमारे डॉग को ये मसला आ रहा है, वो सबसे पहले आपको सप्लीमेंट बता रहा होगा, ये वाला करवा दो यूज़, ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो। यार आप पागल हो यार, वो डॉग्स के साथ आप कर क्या रहे हो। सॉरी टू से मैं थोड़ी हार्श वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था आई एम ए पेट लवर, ठीक है। मैं डॉग्स के लिए चैनल बनाने आया हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बनाने आया। मुझे लिटरली दुख होता है डॉग्स को देख के जब उनके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुल्म हो रहा होता है, और ज़्यादातर इनडायरेक्टली हो रहा होता है। यानी कि आप प्यार भी कर रहे होते हैं डॉग को, आप प्यार से चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी परफेक्शन नहीं होती, तो वो इनडायरेक्टली डॉग के साथ ज़्यादती हो रही होती है। तो इन चीज़ों को समझें। मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको अपने डॉग में कोई कमी नज़र आ रही है तो आपने मल्टीविटामिन या कोई भी सप्लीमेंट्स के पीछे नहीं भागना, पहले आपने उसकी डाइट को देखना है कि डाइट में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके डॉग में प्रॉब्लम आ रही है। जब आप डाइट ठीक कर देंगे ना उसकी, फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हो सकता है कि किसी वक्त पे आपका डॉग बीमार हो जाए, थोड़ा एक्टिव नहीं है, ये है वैसे ही है, तब आप उसको यूज़ करवाएं, और वो भी बस थोड़ी सी मकदार में, बहुत कम देना है आपने। 1 हफ़्ता दें, 2-3 हफ्तों का गैप डाल दें, फिर देखें अपने डॉग की सिचुएशन क्या है। अगर वो सप्लीमेंट पे ही चल रहा है, अगर वो मल्टीविटामिन्स पे ही आपका डॉग चल रहा है, फिर वो डॉग है ही नहीं कुछ, उसके अंदर समझ लें ख़त्म हुआ हुआ है अंदर से। तो प्लीज़ आप लोग पेट लवर बने, सिर्फ रखने का शौक़ ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच।